सिया राम जय 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 सिया राम जय 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 पांडुरंगा जय पांडुरंगा जय विठ्ठला जय विठ्ठला हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मुनि मनोरंजन भव भय भंजन ओम कलिमल हारण भव जगतारण ओम मोह निवारक सब सुख कारक जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव गाए हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नानक गाए सौराष्ट्र में नरसिंह गाए हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए हरि हरि ओम हरि हरि नागपुर में कौन गाए नागपुर में तुम हम गाए हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 आत्मदेवा ओम 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 माझा परमात्मा ओम ओम माझा अंतर्यामी ओम 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 माझा प्रेम स्वरूपा प्रभु ओम 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 माझा आनंद रूपा ओम 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 लो बैठो हरि ओम हरि ओम हरि ओम ये नागपुर वाले क्या क्या बना दिया ओम नारायण 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 होली आई रंग लाई होली आई समता लाई होली आई स्नेह लाई होली आई प्रभु की प्रीति लाई हरि ओम होली जो हो गया सो हो गया बीत जाने दो उसको याद करके द्वेष न करो शोक न करो राग न करो अहंता न करो ममता न करो होली जो हो गया सो हो गया जो बीत गई सो बीत गई कौन करे जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे क्यों करे कब तक करे होली बीता हुआ जो है उसको याद करके राग द्वेष में लिपटे रहना होली मना करती और होलिका की कथा सुनोगे ने तो आपको ऐसा आश्चर्य लगेगा जैसा बापू बबलू थे तब लगा था। मैं बबलू था 6-7 साल का। मेरी माँ ने होली जलाने की तैयारी की। मेरे को बोला बेटा देख, बेटा नहीं बोला था, पुट्ट बोला था, पुट्टा हेडाच। तुम लोग सिंधी बनो थोड़ा, पुट्टा हेडाच, समझ गए? पुट्टा हेडाच बन गए ने सिंधी। हाँ, फिर दिखाया मेरे को कि एक गेहूं के आटे की मोटी रोटी थी, उसमें मीठा डाला हुआ था। गुजराती में कहिए भाखरी जेऊ, सिंधी में चेजे मिठी मानी लो लो, पंजाबी में बोलते रोट बना था, मीठा रोट। मेरी माँ ने कहा इस रोट को देखो, दाएं बाएं और पूर्व पश्चिम धागा बंधा है, वो कच्चा धागा है, मतलब रोट के 4 हिस्से हो गए। ऐसा रोट को कच्चा धागा लपेट के मेरी माँ ने कहा देखो अभी ये होली जलाएंगे ना, इसमें ये रोट डालेंगे तो रोटी तो सिक जाएगी, लेकिन ये कच्चा धागा है ना वो ऐसे का ऐसा रहेगा। कच्चा धागा मतलब प्रहलाद की श्रद्धा की
डोर, श्रद्धा की डोर। और रोट माना वो होलिका का प्रतीक है। होलिका को वरदान मिला था, अग्निदेव की तपस्या करके आराधना की और वरदान मिला था कि मैं तुझे नहीं जलाऊंगा। तो होलिका कई जगहों पर ये अपना वरदान का प्रभाव दिखाकर देवी होके पूजी जाती थी। लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करे, उस पे चढ़ जाए, जलाद लोग चारों तरफ से मशाल लेकर लकड़ी के ढेर को जलाए। लोग समझते कि होलिका मर गई, लेकिन फिर उसी ढेर में आग खत्म हो जाओ जो के त्यों निकलती। लेकिन हिरण्याकश्यपु ने तप बल से बहुत कुछ बना लिया था। इतना शक्तिशाली था हिरण्याकश्यपु। जैसे रावण ने सोने की लंका बनाई, ऐसे हिरण्याकश्यपु ने हिरणपुर सुवर्ण का पुर बनाया था। और रावण से भी प्रजा में और ज्यादा प्रभाव डालने वाला हिरण्याकश्यपु था। लाखों लाखों एकड़ जमीन को एक टिल्ले पर खड़े होकर देखता और अपनी आदि दैविक तपस्या। 3 सृष्टियां होती है, एक हमारा जो ये शरीर है और जो दिखता है जगत, वो आदि भौतिक है। लेकिन शरीर को जो मन संकल्प करके चलाता है, बुद्धि निर्णय करके चलाती, वो दिखते नहीं है, लेकिन शरीर पर मन बुद्धि का प्रभाव रहता है। आपके मन बुद्धि में बुद्धि ने निर्णय किया कि रेशम बाग के बापू के सत्संग में जाना है। मन में कैसे जाएंगे, किस में बैठेंगे, किधर जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, ऐसा सोचा। उसके बाद तुम्हारे हाथों ने पैरों ने शरीर ने काम किया। ठीक है ना? अरे ठीक है, तो महाराष्ट्र ने तो ऐसा सांगा ना, बड़ा है ना। तो आदि भौतिक शरीर आदि दैविक मन बुद्धि चित्त के आधार से चलता है। लेकिन मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त बदलता है। उसको जानने वाला आपका आत्मा परमेश्वर अध्यात्म है। अध्यात्म में से शक्ति आती है आदि दैविक में, और आदि दैविक की शक्ति आती है आदि भौतिक में। वो उसने ध्यान करके मन बुद्धि को एकाग्र किया था। तो आध्यात्मिक शक्ति तो सबको जो का त्यों सामर्थ्य देती है। लेकिन जो जिस निमित्त तपस्या करता है, जैसे आप लाइट को जिस यंत्र में फिट करो, गीजर में फिट करो तो पानी गर्म कर देगी, फ्रिज में फिट करो तो ठंडा कर देगी, और टीवी में फिट करो तो न ठंडा न गर्म बड़बड़ बड़बड़ सब मिल जाएगा, और टिल्लू में करो तो पानी ऊपर चढ़ा देगा। ऐसे वो अध्यात्म सत्ता, जैसा भी आप जिस भी निमित्त करते हो, अध्यात्म सत्ता का आप उपयोग कर सकते। जैसे लाइट है, आप जुआ खेलो तो भी रोशनी देगी, काम धंधा व्यापार करो तो भी रोशनी देगी, आप दारू पियो, अंडे खाओ, दूसरों की निंदा करो तो भी रोशनी देगी, और सो जाओ जलती रहती। उसको कोई सी से राग द्वेष नहीं। जैसे सूरज प्रकाश देते, चंद्रमा प्रकाश देते, लाइट प्रकाश देती, फिर जैसा साधन हो उसका उपयोग। ऐसे अध्यात्म तत्व जो परमात्मा है वो जो के त्यों है। जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, जैसा कर्म, जैसा उपयोग करे, छूट दे दी। वो भी मनुष्य को और प्राणियों को तो कंप्यूटराइज है। 84 लाख योनियां भोगो, इस जन्म के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हाँ, हिरण को मिल गया था जड़ भरत का स्पर्श, तो वही हिरण रघुगण राजा बन गया। ये महात्मा का दर्शन, सत्संग का प्रभाव, वो अलग, वो भी ऐसे ही विधान है। जो औषधि से, संयम से, व्रत से, उपवास से, शैल्य क्रिया से रोग नहीं मिटते, वे रोग भी भगवान के नाम से मिटते। ये भी संविधान है।
सुश्रुत मुनि ने लिखा, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्व रोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जिन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा उस महापुरुष ने यह भी लिखा कि जब हमारे ग्रंथ के अनुसार शल्य क्रिया माना ऑपरेशन, औषधि, नियम आदि से भी रोग न मिटे तो आप अच्युताय, जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, जो के त्यों रहते। ब्रह्मा जी च्युत हो जाते, विष्णु का लोक भी च्युत हो जाता है, शिव लोक भी महाप्रलय में च्युत हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवी देवताओं का जो अंतरात्मा अभिव्यापक ब्रह्म है वो ज्यों का त्यों रहता है। अभी जो है ना सूरज चमक रहा है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन 4 करोड़ सूरज में सबसे छोटा है। 4 करोड़ सूरज है, इतने दूर है कि दिखते ही नहीं है। दिखे तो हम लोग जीवे भी नहीं, मर जाए। ये अकेला सूरज भारी पड़ तो वो एक आकाश गंगा में 4 अरब सूरज है, उसको भी जो नियंत्रण करता है, चलाता है, समुद्र को जो शुद्धिकरण करा देता है। हमारे हृदय में वही परमेश्वर आध्यात्म रूप में है। शरीर आदि भौतिक है, मन, बुद्धि, चित, अहम ये आदि दैविक है, लेकिन उसको टकुर टकुर जानने वाला मेरा पांडुरंग कहो, भगवान कहो, वो अध्यात्म। तो अध्यात्म नित्या निवृत्त काम, नित्य अध्यात्म तत्व में रहे और कामनाओं की गुलामी न करे, वो आदमी जल्दी से परमात्मा सामर्थ्य, परमात्मा रस, परमात्मा आनंद, परमात्मा ज्ञान पा लेता है। प्रहलाद के बाप के पास आदि दैविक शक्तियां थी, लेकिन आध्यात्मिक प्रीति वैसी शबरी को थी, रावण को नहीं थी। ऐसे ही प्रहलाद को थी तो प्रहलाद के बाप को नहीं थी भगवत प्रीति। तो भगवान ने देखा वो क्या करता था, हिरण्यकश्यप आदि दैविक शक्तियों से खेत खली के हजारों एकड़, लाखों एकड़ दिखे ऐसी जगह पर खड़ा हो जाता, संकल्प करता वे खेत खली लहराने लग जाए। उसका जो खेत है, बाजरी वाले को बाजरी, ज्वार वाले को ज्वार, मक्का वाले को मक्का, चावल वाले को चावल, चारों तरफ नजर घुमावे। देखते देखते खेत खली लहराने लग जाते थे। किसान बस काटो और घर में ले आओ। ऐसा राजा तो कोई हुआ ही नहीं। और अभी दुनिया के सारे राष्ट्रपति और राजा मिलकर भी प्रजा के लिए इतनी सुविधा नहीं कर सकते। बोलो, अरे ये हाउस टैक्स और बिजली का दाम ना बढ़ाए तो भी बहुत हो गया। चीन में महंगाई का दर नील है, गडकरी जी ने कहा। अमेरिका में 2% है और भारत का क्या दुर्भाग्य के 18% महंगाई का दर। लोग बेचारे खाएं तो क्या खाएं। कल एक परिवार आकर मेरे आगे रोया, 6,000 पगार है, पति पत्नी है, बाबा हम बहुत तकलीफ में, बहुत दुखी हूँ। 6,000 का मतलब, बोले 3200 तो किराया जाता है, 300-400 लाइट का बिल, 3600 हो गया। 6,000 में से 3600 काटो तो कितना बना, 2400 बचा। आने जाने का खर्चा 300-400 रुपए। तो 2,000 में 2 आदमी कैसे खाते, साबुन लगता है। बहुत दुखी हूँ बोले। जब 6,000 कमाने वाला दुखी है तो कई स्कूलें ऐसी है जो डोनेशन तो खूब लेते और फीस भी खूब लेते, लेकिन लेबरों को, काम करने वालों को 3,000,
कारकुन को 4,000। अब 4,000 में बेचारे क्या खाएंगे? पत्नी खाएगी, पति खाएगा, माँ खाएगी, बच्चा खाएगा, क्या खाएगा? मेरा हृदय बहुत प्रवित हो जाता। आज भी हमारे आश्रम के पास में मैं घूमने गया तो बड़ी स्कूल है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगे, लेकिन उनके आदमियों से पूछा कितना मिलता है, बोले 3,000, 3,500। मैं तो इन पत्रकारों को बोलूंगा कि पब्लिक के लिए कलम को जरा तीखी कर दो। यहां से अपना नागपुर का आश्रम है ना, बीच में टोल टैक्स आता है। आरटीओ टैक्स तो भरते हम, और टोल टैक्स भरते तो सड़क बढ़िया मिले। तुम जाके आओ सड़क पर कितने खड्डे हैं। 10-12 किलोमीटर में 15 किलोमीटर, हमारा आश्रम 17 होगा, कितना गाड़ी जंप मार, और टोल टैक्स लूटे जा रहा है। कोई बोलने वाला ही नहीं। सरकार जैसी कोई चीज जिंदा है तो मुझे बताओ, कोई अधिकारी जैसा कोई आदमी जिंदा है तो मुझे बताओ। इतना जुल्म हो रहा है। दूर की बात क्या है, नागपुर रेशम बाग से आसाराम बापू आश्रम की सड़क देख लो, और वहां पैसे कितने नोचते रोज। हर 6 महीने में नई सड़क बने, इतने पैसे कमाते। वो सरकार अधिकारी नींद खोलेंगे ये हमारे प्यारे पत्रकार। एक तो पेट्रोल महंगा, दूसरा आमदनी का साधन नहीं, और मारुति वैन भी मुश्किल से बेचारे सेकंड हैंड लिया, और उसको जाते भी इतना पैसा, आते भी इतना पैसा। 18 किलोमीटर जाएगा आएगा तो पेट्रोल भी जलेगा, लेकिन टैक्स टैक्स टैक्स। आश्रम में आओ चाहे किधर भी जाओ, वहां से पसार हो जाओ, पैसा दो पैसा दो। अरे तो सड़क तो बनाओ तुम। रद्दी सड़क, पहले से भी रद्दी सड़क, और इतना काय का लेते टैक्स। तो मैं तो कहूंगा कि जो भी सरकार में, हमारा किसी पार्टी के प्रति राग द्वेष नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य तो पालो कम से कम। अधिकारी लोग और नेता लोग, रामायण में लिखा है, जासु राज्य में प्रजा दुखकारी। जिसके राज्य में, जिसके इलाके में, जिसकी सत्ता में, उसके इलाके के लोग दुखी हैं। सौंद्रप अवश्यमेव नरक अधिकारी। मैं तो नागपुर के पत्रकारों को साधुवाद दूंगा, ये बात मेरी ध्यान से सुन रहे और लिख रहे। जासु राज्य में प्रजा दुखकारी, सौंद्रप अवश्यमेव नरक अधिकारी। बार बार विदेश में जाना पड़े ऑपरेशन कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए, ये नरक नहीं है क्या? हमारे गुरुजी 93 साल के निरोग रहते थे, हम 72 साल के। कितना परिश्रम, आज सुबह भी कितने लोग उधर आए मिलने, अभी भी कितने लोगों से मिलते मिलते आए, और कल तो क्या क्या प्रोग्राम करते हुए आए। तुमको लगता है मैं बूढ़ा हूं? तुम्हारा बाप बूढ़ा, तुम्हारा दादा बूढ़ा, तुम्हारे गांव वाले बूढ़े, मैं को बूढ़ा बोलता। तो हिरण्याकश्यप यूं नजर डालता और खेत खली लहराने लग जाते। फिर समुद्र किनारे जाता, हे रत्नाकर, हा 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 हा, तेरा स्वामी तुझे आदेश देता है। छुपे हुए रत्नों को हिलते डुलते खेलते किनारे कर दे बच्चे। समुद्र हिलोरे लेता और मोती मोती जो भी होते किनारे रख देता। इतना करने के बाद भी न स्वयं सुखी रह सका, न पब्लिक सुखी रह सकी। जरा सा भगवान ने, इतने में यह बात पूरी नहीं होती। पर्वत और जहां खदाने हैं उधर जाता है पर्वतराज। सुवर्ण हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो,
जो तुम्हारे गर्भ में छुपा हो। अपनी चीज औरों के लिए होती, मास्टर की पढ़ाई बच्चों के लिए होती है, डॉक्टर की पढ़ाई मरीजों के लिए होती है, संत की तपस्या समाज के लिए होती है। ऐसे तुम्हारी तपस्या भी समाज के लिए। हा हा हा, उगलो उगलो तो पर्वत में से खनिज आ जाते। आज हर पार्टी का आदमी बोलता है कि हमें 5 साल दे दो, 10 साल दे दो, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। बच्चू बबलू, हिरण्याकश्यपु ऐसा वैसा करके दुख नहीं मिटा सका, रावण भी प्रजा का दुख नहीं मिटा सका। तो तुम 5 साल 10 साल की कुर्सी से क्या प्रजा का दुख मिटाने का वायदा करते हो बच्चे? अभी अक्ल के कच्चे हो। वो उस पार्टी के काटेगा, वो उस पार्टी की काटेगा, वो उसकी निंदा करेगा, वो उसकी निंदा करेगा। समाज में तो जहर फैला रहे हो और भ्रम फैला रहे हो। जरा सत्संग में जाके बाद में चुनाव लड़ो, सत्संग में जाके फिर चुनावी फार्म भरो। ऐसे ही चुपचाप शांति से गपशप लगाए बिना आराम से वोट मिलते, आराम से वोट मिलते। भाई किसी पार्टी का हो, हमारे यहाँ आते ना लोग बोलते कि अरे ये तो सत्संगी है, चलो दूसरे हरामियों से ये कम हरामी तो होगा कम से कम। इसको वोट दो। हाथी वाला आया, हाथी मायावती का हाथी वाला आया सहारनपुर आश्रम में। अरे इतना लीड मिला, इतना लीड मिला कि सब देखते रह गए। हाथी वाला भी बापू के पास आया तो चलो, पंजे वाला भी आया तो चलो, कमल वाला आया तो चलो, और कोई साइकिल वाला आया तो चलो, क्योंकि साधक समझते के चलो भाई सत्संग ही तो है। विवेकानंद बोलते थे हो सकता है कि सत्संगी आदमी में 50-50 गलतियां हो, अवगुण हो, लेकिन जो सत्संग नहीं सुनता है उस कम वक्त में 500 गलतियां होगी तो भी गलती को गलती नहीं मानेगा। और सत्संगी कम से कम गलती को स्वीकार तो करेगा, गलती कम करने का तो प्रयत्न करेगा। मोहन भागवत जी संदेशा भेजते, बापू जब कहीं आते तो मैं किधर होता हूँ, मैं कहीं होता हूँ तो बापू किधर होते, मैं तो मिलना चाहता हूँ, लेकिन जहां मैं आता हूँ तो बापू तो निकल जाते। मोहन भागवत जी एक बार तो पहुंच गए थे उज्जैन में, उन्होंने टाइम मांगा था। मैं तो मैं ऐसे आदमी को टाइम दूं, क्या पता मिल सकूं ना मिल सकूं। मैं क्या देखते देखते हम तो देखते रह गए, वो धड़ाक से आ गए निवास पे उज्जैन में। ऐसे नितिन गडकरी जी भी शायद इधर ही आए थे ना, नागपुर में आए थे। नारायण हरि बोलो ना, मिलन बोला नारायण हरि। अभी मैं पहले इधर आके किसी विषय पर सत्संग नहीं कर रहा हूँ। जैसे दूर का कोई बाप दादा कोई बापू जाता है तो आता है तो परिवार वालों से जरा दिल खोल के बात कर रहा है ना, ऐसे में रूह रियाण बोलते हैं उसको, रूह रियाण कर रहा हूँ। अभी भगवत तत्व की तो सत्संग यात्रा फिर शुरू कराऊंगा। तो मेरी माँ ने बताया, देखो ये रूह रियाण है ना, मेरी माँ की बात बता रहा हूँ। ये रोटी तो सिक जाएगी, पक जाएगी, लेकिन ये धागा ज्यों का त्यों रहेगा। रोटी होली की प्रतीक है। वरदान मिला था, नहीं जलती थी, लेकिन भक्त को धोखा देने के लिए उसके भाई हिरण्याकश्यप ने कहा कि तू मेरे को भगवान मानता नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है, सर्व अंतर्यामी है, वासुदेव है। अरे हिरण्याकश्यप भगवान है। खेत पैदा हो जाते, समुद्र मोती दे देता है, फिर भी नहीं मानता। कितना इसको ताड़न किया, कितना डांटा, कितना ऊपर से फिकवाया, मानता नहीं। अब ये बेटा नहीं मेरे लिए, मेरा तो शत्रु है। क्या करना, तू इसको गोद में लेकर लकड़ी के ढेर पे बैठ जाना। अब तेरे को तो वरदान मिला है, आग जलाएगी नहीं, और ये पहला जल के मर जाए, ये साजिश थी। लेकिन हुआ क्या,
जैसे भगवान आध्यात्म है, ऐसे भगवान के संकल्प से बने हुए पांचों भूत, ये भी बाप रे बाप, उनको भी नमस्कार है। अग्निदेव को भी नमस्कार है, वायुदेव को भी नमस्कार है। वायुदेव ने तो मेरे से बातचीत भी किया, इनको जड़ मत मानना और इनको विषम मत मानना, सबके लिए सम है। अग्नि देवता, वायु देवता, चाहे आप मीट बनाओ तो भी अग्नि देवता सम है, चाहे आप ठाकुर जी का भोग बनाओ तो भी अग्नि देवता अपनी सेवा देने में ऐसा नहीं बोलती अच्छा है बुरा है। जैसे भगवान सम है, ऐसे भगवान के ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये भी सम है। आकाश सभी को ठहर देते, जल सभी की प्यास बुझाता, वायु सभी को जीवन देते, अग्निदेव सभी के कार्य करने में तैयार है। और पृथ्वी देवी देख लो कैसी है, सभी को ठहर देती है। चाहे गटर बहाओ हो, चाहे गंगा बहाओ हो, चाहे भजन करो, चाहे कुछ भी करो, खड्डा खोदो, वो सहनशीला मां कि पृथ्वी देवी, जल देव, वायु देव, अग्निदेव और आकाश देव, वे भगवान के साकार विग्रह है अध्यात्म तत्व के, और उन्हीं से बना हुआ ये हमारा शरीर। जल, तेज, वायु पांच भूतों से बना है, तो पांच भूतों के बिना रह भी नहीं सकता। हम पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। बोले आकाश में, अरे आकाश में कितनी देर रहेगा। वायु के बिना नहीं रह सकते, जल के बिना नहीं रह सकते, अग्नि तत्व के बिना नहीं रह सकते। और वास्तविक में हम मरते नहीं है। बोलो, शरीर मरता है और पृथ्वी तत्व हड्डी और राख में रह जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिलता है, आकाश आकाश में मिलता है, अग्नि महाअग्नि में मिल जाती, परिवर्तन होता है, मरता कुछ भी नहीं। न शरीर वास्तविक में मरता है, न हम मरते। ये केवल भगवान की जो लीला है परिवर्तन की, हमको उन्नत करने की, उसी को हम बोलते हैं ये जन्मा, ये मरा, ये सुखी, ये दुखी। और धरती पे कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोल दे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा दुखी होने के लिए फलाना काम कर रहा हूं। ऐसा मिलेगा कोई आदमी समझदार? अरे भैया कुछ तो बोलो भाई लोग, ऐसा आदमी मिलेगा कि मैं ये दुखी होने के लिए काम किया था अथवा कर रहा हूं? नहीं। फिर भी लोग दुखी है, क्यों? दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख प्रकृति ने नहीं बनाया, दुख तुम चाहते नहीं, फिर दुख कैसे आता है उसको समझ लो, और दुख कैसे मिटता है उसको समझ लो, और परमात्मा कैसे मिलता है उसको समझ लो। दोनों हाथ में लड्डू, संसार में भी मौज ही मौज हो जाएगी। फिर तुम्हारे को झूठ कपट ये वो चंदा करो, ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा बनाओ, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आगे आगे सारी व्यवस्था, ये मैंने नहीं बनवाया, कभी किसी को नहीं बोला, ये नगाड़े मैंने नहीं लाए, सब अपने आप होता है। हमको भी मैं बुलाने नहीं आया, सब आ गए अपने आप, नहीं आते क्या? ऐसा एक तरीका है। संसार की सफलता और संसार के भोग तो जो के तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तंदुरुस्ती के लिए तुम्हें औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, अंदर के रस से ही तुम्हारा स्वास्थ्य खिला रहेगा। ज्ञान के लिए पोथे नहीं पढ़ने पड़ेंगे। 3 पढ़ा हूं मैं, तीसरी क्लास, अब देख लो। डिलीट पढ़े हुए, IAS पढ़े हुए मेरे पुस्तक पढ़ते, जज, बैरिस्टर, बड़े बड़े विद्वान, मैं तीसरी पढ़ा हूं। 3 और कभी आपको मैंने पढ़कर प्रवचन सुनाया क्या? हम लोग पढ़कर सुनाते तो भी फंस जाते, मेरे को कभी किसी ने फंसाया ही नहीं। खोजते थे लेकिन फंसते ही नहीं। अरे हम ही बोलते, वेद बोलते, तुकाराम महाराज देखो, गंगा जी मूल धारा से जुड़ के चलती तो सबको पवित्र करके सागर तक पहुंचती है।
ऐसे आप मूल धारा से जुड़े हो, केवल उसकी स्मृति कर लो, सब अच्छा होने लगेगा, आरोग्य का रस भी बनेगा, ज्ञान भी आएगा भीतर से। और खुशी के लिए मेरे को टीवी नहीं देखनी पड़ती। साल 2 साल में कभी 1-2 मिनट देखा होगा, समाचार किसी ने देखा होगा, मैं तुम्हें नहीं देखता। वो सब बीता हुआ बता रहे, किसी की कल्पना, पत्रकारों के मन की उल्टी है, वो चैनल वालों की। और क्या है, काय को देखना, अपना अंदर का रस आता है। आदमी जब नीरस होता है ना, तब चैनल बदलेगा, ये रस उसमें से आया तब तक देखेगा, रस नहीं आया तो तुरंत दूसरा। नीरस व्यक्ति ही विषय विकारों में गिरता है। बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक को पूछो कि आदमी गलत काम कब करता है, बोले जब नीरस होता है। तो नीरस होगा तभी गलत काम करेगा। जिसको अंदर से रस आता है वो काहे को गलत काम करेगा। खून आदमी कब करता है, चोरी कब करता है, डकैती कब करता है, अरे पान मसाला कब खाता है, जब रस नहीं लगा तो पान मसाले का रस लो। सिगरेट क्यों फूकता है, अंदर रस नहीं आया तो फूको। फिल्म क्यों देखता है, अंदर रस नहीं है बाहर। अरे तुम्हारा अंदर तो रस का दरिया लहरा रहा है। कमला, ओ कमला, क्या बनाया तूने? मैं तो कढ़ी बना के आई, चावल बनाए, सोचती कि पूरन पूरी करूं कि पूरी करूं कि रोटी करूं। सोचा चलो ने कमला के यहाँ मिल के आती। अपने घर में रस नहीं आया इसलिए भटकने को आई। बोलो, अरे ऐसा तो करो ना बराई, है ना? ऐसा है कि नहीं है? बोलो। अपने घर में बनाते बनाते उब गई, रस नहीं आया तो कमला के पास गई जख मारने, फिर सिगरेट के पास जख मारता है, कोई पान मसाले के पास जख मारता है, कोई चैनल के आगे जख मारता है। ये नीरस व्यक्ति की पहचान है। दिल तस्वीरें हैं यार, उस परमात्मा का आनंद है दिल में। जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। जब चाहिए रस, हे पांडुरंगा, हे हरि, ओम बस रसी रस। वो रस आपको आज चखाऊंगा, कल की बात कल। जो मेरे को रस मिलता है ना, उसमें से जरा सा एक बूंद चखाऊंगा, सबको रस आएगा आज इसी सत्र में। जिसको जाना है चले जाओ। कथा तो मैं भागवत की कहूंगा। भागवत में 4 स्त्री। अच्छा फिर क्या हुआ, मेरी माँ को मैं बोला कि ये होली जले ना, रोटी सिक जाए, फिर निकालो तो मेरे को बुलाना। बोले तू खड़ा रहे। मैं खेलते खेलते बार बार उधर ही खड़ा रहता, और मेरी माँ ने चिमटे से वो रोट निकाला। मैं इन्हीं आंखों से देखा, रोटी तो काली कलूट हो गई, इतनी होली में जो रोट डाला, लेकिन धागा सफेद ज्यों का त्यों। इसका मतलब क्या होता है कि वरदान पाया है, लेकिन भगवान के भक्त के विरुद्ध तुमने वरदान का दुरुपयोग किया, तो ये 5 भूत भगवान के पक्ष में रहते। होली तो जल के खाक हो गई, और प्रहलाद ज्यों का त्यों निकला। ये होली को उत्सव। इस होली का उत्सव में दूसरा एक रहस्य है। मैं इन पत्रकारों को जितना भी शाबाश दूं, धन्यवाद दूं, प्रणाम करूं न तो भी कम है। हाँ, कितना चाव से लिख रहे, कितना समझ रहे हैं। सब जगह आजकल पत्रकार और दूसरे लोग बहुत मेरे को स्नेह करते। मैं उनका बदला चुकाने की ताकत नहीं रखता हूँ, हाथ जोड़ा के जान छुड़ा लेता हूँ। और क्या करूँ बाबा, हाथ जोड़ के जान छुड़ा लेता हूँ बस। अभी अपन रूह रियान कर रहे, दिल की बातें कर रहे ना। घर कोई बाहर से आता है ना, पिता दादा, तो बातचीत करता है ना परिवार में, ऐसे ही है। आप तो मेरे को बापू बापू बोलते, तो मेरे ही तो परिवार है। आप तो मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, जो भी हो। अभी तो मैं देखो क्या करता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, ये कसम खाने वाला हूं। अभी तो कोई नेता खाता है तो जूते उछलते, ऐसे ही जूते उछल रहे बेचारों पर। तो कसम किसी ने नहीं खाई, मैं तो बहुत खाता रहता हूं। अगर मैं झूठ बोलूं, ये मेरी माँ की बात
होलिका की और प्रहलाद की कथा के बाद जो मेरी माँ का संवाद बताया, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो इसी समय। कोई नाराज नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि बापू अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाएंगे। मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा भय, तुम तो जुग जुग जियो। ओम 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 प्रभु जी ओम पांडुरंग ओम माया विठो। तुम तो रस पियो ना, भगवत रस। तो भगवान किसको बोलते? मैंने कई बार सुना है, लेकिन रेशम बाग में तो हर समय हजारों लोग नए होते। अभी आप रेशम बाग नागपुर में सत्संग सुन रहे, इतना बड़ा पंडाल और खिंचोखिंच, लेकिन अमेरिका के लोग भी सत्संग में जुड़ गए। चीन और जर्मन के लोग भी ये सत्संग देख रहे, जापान और रशिया, इटली, पोलैंड और सिंगापुर के लोग भी देख रहे लाइव टेलीकास्ट। पाकिस्तान, नेपाल, ओमान, स्वीडन, बांग्लादेश के लोग भी ये रेशम बाग का मैदान खिंचोखिंच, ऐसा एकदम पैको पैक, कोई कुर्सी एक भी नहीं है। कुर्सी वाले कुर्सी भूल गए, सत्ता वाले सत्ता भूल गए, सुविधा वाले सुविधा भूल गए, फिर भी रस आ रहा है। ये अध्यात्म रस है। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, स्पेन, साउथ कोरिया, श्रीलंका, पन्नामा, मॉरिशस के लोग भी सुन रहे। मॉरिशस सरकार को मैं कई बार धन्यवाद दिया। मैं तो अभी गया नहीं, लेकिन सरकार ने मेरे समिति वालों को बोला, बापूजी अगर आश्रम बनाते तो 20 एकड़ जमीन सरकार देती। मैं क्या माफ करूं, मैंने तो अमेरिका का भी 100 करोड़ ठुकरा दिया। मेरे पास समय कहाँ है, इतने भारतवासियों को छोड़कर मॉरिशस जाता हूँ ना अमेरिका जाता हूँ, माला समय नहीं भाई। लोग तो 7-7 दिन कथा करते, मैं तो 2 दिन करके जाऊंगा, फिर 2 दिन उधर जाऊंगा। बम्बई में वहां भी ऐसे ही लाखों लोग होंगे। फिर 4 तारीख रात को दिल्ली के लिए उड़ जाऊंगा। 5 और 6 दिल्ली है, 7 और 8 फिर सूरत में, ऐसे दौड़ दौड़ दौड़। इधर ही पूरा नहीं पड़ता बापू, तो कुठे कुठे जाओगे, मला नाही पाहिजे तुमचे 20 एकड़, तुम्ही ठेवा, धन्यवाद है। वो चैनलों को पैसा देके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और फलानी जगह से सब बापू ने आश्रम बना लिए, जमीनें घेर ली। मैं क्या बेटे 1 इंच भी बता दो तो मैं आपको जो चाहिए वो दंड देता हूं। 1 इंच भी साबित करके दिखाओ। बोलने वाला एंकर को तो नेगेटिव बोलना है, इशारा कर दिया नेगेटिव, बस वो कुछ का कुछ बोलेगा। कश्मीरी से कन्याकुमारी तक, ये तो मैंने न्यूज सुना था। फलानी जगह से फलानी, बापू ने सब आश्रम बना लिए और जमीनें घेर ली, किसानों के कर ली। किसी किसान की या सरकारी की घेरी है तो बताओ। सूरत की जमीन है तो सरकार ने जिस भाव से पैसे गिने थे वो पैसा हम देने को थे, तो कोई डिस्प्यूट हुआ। बाद में 5 साल के बाद तो गुजरात सरकार ने ब्याज 12% लेके पैसा लिया हमारे से। 19 लाख होते थे तो 38 भरवाए, तो हमने 38 ही भरे, 37 नहीं भरे। और फिर किसी ने कुछ किया तो वो अभी हमने सरकार के हस्तक कर दिया, लेकिन 38 लाख में से 38 पैसा भी हमने वापस अभी तक नहीं लिया। बोलो, पोजीशन तो उनके हाथ में दे दिया, लेकिन हमारे को तो अपना सब कुछ छोड़ के तो संत बने, तो दूसरे का काय को लेते हम। कोई साबित करके दिखा दे। 5,000 गाय है, लोग तो 25 गाय होते तो चंदा करते। कभी सुना बापू की गौशाला के लिए चंदा भेजना है या मांगा है? सुना बापू को अहमदाबाद आश्रम के लिए ऐसा होना है, ऐसा चाहिए? कभी सुना? ये सुना होगा कि अहमदाबाद आश्रम अथवा दूसरे आश्रम में चीज वस्तु की जरूरत नहीं है। कोई आश्रम के नाम से कोई चीज वस्तु रुपया पैसा मांगता है तो मुख्यालय को खबर करो, ऐसे बोर्ड लगे। फिर भी टोटा नहीं है। आप पूर्ण से मिलो, सब पूर्ण जो तुझ। अब आपको मैं नामदेव की कथा बताऊंगा ना तो आपके दांतों में उंगली आ जाएगी।
भागवत में 4 स्त्रियों की भक्ति की बात आती है। द्रौपदी, कुंता, उत्तरा, उनकी कैसी भगवान के प्रति सद्भावना है, कैसी प्रीति है, और उनके भगवान कैसे कार्य संवार लेते। आपके हृदय में भगवान की आस्था आनी चाहिए, भगवान है। दूसरा, भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भगवान भक्तों के दुख हरते हैं। एक तो होता है भक्ति, हम भगवान को माने, उनका भजन करें। दूसरा होता है शरणागति। भक्ति में और शरणागति में क्या फर्क है? भक्ति तो हम अपने तरफ से करते हैं, लेकिन जब विश्वास दृढ़ होता है और हमारी जहां पहुंच नहीं होती और वहां भगवान अपनी लीला करके हमारे कार्य सवार देते, हो गई शरणागति। बच्चा माँ करता है तो भक्ति है, लेकिन बच्चा सांप के आगे पड़ा है अथवा आग में जा रहा है और माँ करता है, न बच्चा बच सकता है सांप से न आग से, माँ के उठा लेती है तो माँ की शरण है, माँ भाग के आ गई ना, माँ ने बच्चे को शरण में ले लिया। ऐसे भक्ति कब परिपक्व होती कि शरणागति हो जाए। जैसे नामदेव, ज्ञानेश्वर यात्रा को गए, राजस्थान में पानी गहरा, रस्सी पहुंचे नहीं। नामदेव ने कहा कि मेरे को तो पांडुरंग प्यास लगी मेरे पांडुरंग को, मैं खाता हूं पीता हूं नहीं, मैं पांडुरंग खाते पीते। ऐसे शरणागत भक्त। ज्ञानेश्वर ने कहा थांबा भाव में आता बंदोबस्त कर तू। क्या हुआ कि ज्ञानेश्वर जन्मे थे तो सिद्धियां लेके जन्मे थे, तो कुएं में ज्ञानेश्वर पलथी मार के हाथ में करमंडल लेके, जैसे लिफ्ट में उतरते ना ऐसे कुएं में उतरे और पानी भरा और फिर गया नामिया। नामदेव बोलते हैं तो रिद्धि सिद्धि के बल का पानी है क्या? मेरे भगवान अध्यात्म बल से संपन्न है, सभी को बल देते, उनको मैं रिद्धि सिद्धि का झूठा पानी पिलाऊंगा? नहीं नहीं, माझ्या पांडुरंगाला झूठा पाणी में नहीं दी तो रिद्धि सिद्धीची मेहरबानी नाही पाहिजे। पांडुरंगा रिद्धि सिद्धि मेहरबानी करे तरी तुमची प्यास बुझते काय? तुम असमर्थ आहे काय? तुमच्या भक्त दास आहे काय रिद्धि सिद्धीचा? माझ्या पांडुरंगा विठ्ठला तुम्हाला पाणी में रिद्धि सिद्धि वाला देणार नाही, तुमची कृपा होती तदेत पानी येतो, एक तदेत में देतो। ऐसे करके 2 आंसू बहे और कुआं छलो छल भर गया। नामदेव ने अपने हाथों से चुल्लू भर के माझ्या पांडुरंगा तुमच्याच पाणी तुम्हीच घ्या, हे माझ्या केशव, माझ्या अच्युता, माझ्या गोविंदा तृप्त हो गए। गुरुवाणी में आता है भक्तों के कार्य आप संवारे। कभी कभी आप कर करके थक जाते, प्रयत्न करते थक जाते, भगवान की शरणागति लेते और फिर चटाक से काम हो जाता है। लड़की का क्या होगा, कैसा होगा, मुश्किल है, ग्रह नहीं मिलता है, अरे एकदम ऐसा हुआ कि आज तक सोच भी नहीं सकते, अच्छी जगह हो गया। नौकरी का क्या होगा, कैसा होगा, एकाएक नौकरी मिल गई, 25,000 की नौकरी जा रही है। बाबा मैं चिंता न हो करा, ये मंत्र ले जब कर, भगवान दया करते। राजू भदौरिया MBA किया, कंपनी बंद हो रही, 25,000 की नौकरी जा रही, मंत्र दिया तो 42 लाख रुपए का ऑफर आ गया। 25,000 तो 3 लाख होता है साल में, 42 लाख की जॉब है अभी उसकी कलकत्ता में। राजू भदौरिया बीमा कंपनी का 3 डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर बन गया। अकांत तो 25,000 की नौकरी के लिए रो रहा था और अभी 42 लाख का पैकेज मिला। अरे भगवान जब देता है तो अपनी तरफ से देते हैं ना। अभी हम जो बोल रहे थे, क्या मेरी कोई पढ़ाई लिखाई अपनी होशियारी से मैं बोल रहा हूं क्या? कोई इतना आज ये बोलूंगा कोई पढ़ के आया हूं क्या? नहीं नहीं,
आजा विठल, सुनने वाला भी विठल, सुनाने वाला भी विठल। अब भागवत की 4 महिलाओं की महानता तो बाद में सुनेंगे। अभी आप क्या करो, एक तो होता है संसारी विषय विकारों का सुख, लगता सुख है लेकिन देता है दुख। जैसे पति पत्नी का मिलन सुख लगता है, अगर संयम नहीं रखा तो वही पति पत्नी को जल्दी बीमार करेगा, बूढ़ा बना देगा। और पूर्णिमा अमावस्या, ये लिखो पत्रकार भाई, पूर्णिमा अमावस्या, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इन दिन पति पत्नी का व्यवहार करना खतरे से खाली नहीं है। विकलांग संतान ही पैदा होती है। ये समाज की बड़ी सेवा है पत्रकारों के द्वारा। होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, कभी भी पति पत्नी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। वो लोग वैलेंटाइन डे के बहाने छोरे छोरी स्पर्श करते, रजवीर नाश करते, तो भविष्य में संतान और समाज कैसा बनेगा, इस पीड़ा से मेरा हृदय व्यथित था। तो मैंने फिर 14 फरवरी मातृ-पितृ पूजन दिवस चालू करवाया और छत्तीसगढ़ सरकार ने उस बात को झेल लिया, कानून बना दी कि 14 फरवरी मातृ-पितृ पूजन दिवस होगा और आदेश जारी कर दिया। कोई भी छोरा छोरी एक दूसरे को फूल देते या बगीचा में ऐसे दिखते हैं कुछ गड़बड़ी का स्पर्श, तो पुलिस वाले लवर को बोलते लवरी के कान पकड़, लवर का कान पकड़ते, दोनों को डबल जोड़ी बूट बैठ कराते। ऐसे फोटो भी आए अखबार में, हमारे यहाँ भी आए होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरी बात मान ली और आदेश जारी कर दिया। वो पहला राज्य है जो आने वाले बच्चों का भविष्य और माँ बाप का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए बापू की बात मानकर तुरंत उन्होंने वही मंच पे घोषणा कर दी। अब महाराष्ट्र सरकार का भी रवैया तो ऐसा बनेगा, जिधर भी जाऊंगा सभी सरकारों को बोलूंगा करो भाई, करो करो कुछ तो करो, बच्चों के भविष्य के लिए तो करो। तो संसार का विषय विकारों का सुख दिखता सुख है लेकिन भरा है दुख से। दूसरा है भक्ति का सुख, वो भाव के बल से आता है। संसार के सुख में क्रिया करनी पड़ती, पति पत्नी के विकारों में भी क्रिया करनी पड़ती, स्वाद भोजन का स्वाद में भी क्रिया करनी पड़ती, बनाना पड़ता। ये संसारी 5 विषय, मान, बढ़ाई और आराम, ये 8 प्रकार का संसार का सुख है। उसको संयम से उपयोग किया तो ठीक है, जरा भी ज्यादा लिया तो खैर नहीं, मुसीबत होती। जरा ज्यादा खाओ तो फिर देखो, जो लोग शादी का भोजन करने जाते ना, हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, वैरायटी वैरायटी, और दूसरे दिन देखो बीमार होते। और वो चावल में से इडली डोसा बना के खाते जो स्कूल के बच्चे, बीमार मिलेंगे, पक्की बात है। अब आप समझते कि चलो उधर नाश्ता मिलता है, 90,000 भर दिया साल भर का, सुबह जाएंगे रात को बच्चे आएंगे, उधर खाएंगे पिएंगे वैरायटी, लेकिन बच्चों का अभी से पेट बिगड़ा तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी बीमार हो जाएंगे। इडली डोसा, चावल सीधा खाओ, लेकिन चावल की रोटी बना के भी खाया तो सत्यानाश होता है। क्या खाना कैसे खाना, इसका भी आयुर्वेदिक शास्त्र में है। अभी ये सीजन है, मैं तुमको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये होली के दिनों में केमिकल के रंगों से होली नहीं खेलना बहुत नुकसान करता है। भोजो, आपका जो केमिकल के रंग है, क्या क्या पड़ता है, एक एक रंग कैसे बनता है महाभोजो। पलाश के फूलों से होली खेलोगे तो गर्मी पचाने की शक्ति आएगी, आपका सप्त रंग और सप्त धातु संतुलित रहेगा। अगर ये केमिकल का काला रंग से होली खेलते तो उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी को खराब करेगा।
हरा रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व देता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम प्रोवाइड पड़ता है जो कैंसर को बढ़ावा देता है। नीले रंग में प्रूसियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग की बीमारी देता है। लाल रंग से भी जो होली खेलते हैं ना वो समझ जाए, मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, त्वचा को कैंसर की बीमारी देता है। बैंगनी रंग, उसमें क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दम्मे को बुलावा देता है। आप पैसा खर्च के एक दूसरे को बीमारी क्यों डालना। इसलिए मैंने ये बेचारी नागपुर समिति की हाथा जोड़ी तो मैंने ध्यान में रखा और आप लोगों के स्वास्थ्य को ये होली के निमित्त ये सत्संग दिया है। तो पलाश के फूलों की होली आज खेलेंगे या तो आज समय नहीं है तो कल खेल लेंगे, लेकिन पलाश के फूल तुमको मिले ऐसे पैकेट की भी व्यवस्था है, घर में तुम करना। और पलाश के फूलों का शरबत भी बनाओगे गर्मी में तो सप्त रंग सप्त धातु संतुलित रहेगी। प्राकृतिक रंग बनाना है तो सूखा हरा रंग बनाना है, त्वचा के लिए हितकारी है तो मेहंदी के पाउडर में आटा मिला दो, सूखा हरा रंग। भूरा रंग बनाना है तो बालों के लिए लाभदायी है, मेहंदी में आंवले का पाउडर मिला दो, भूरा रंग तैयार हो गया। सूखा पीला रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। अमलताश या तो गेंदे के फूल और हल्दी का पाउडर बेसन मिलाओ तो पीला रंग मिल जाएगा। लाल रंग बनाना है तो लाल चंदन अथवा गुड़हल के फूल का चूर्ण। काला रंग बनाना है तो आंवले का घोल लोहे के बर्तन में रख दो, रात को सुबह काला रंग तैयार। और भी रंग बनाने की विस्तृत जानकारी चाहिए तो मार्च 2010 पृष्ठ नंबर 10 में से देख लेना। अब आप संसारी सुख से तो आपको पता है, दुख मुसीबत है, भक्ति के सुख का स्वाद लो। चलो पक्का करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और भगवान दूर नहीं है। मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो अब भी। भगवान दूर नहीं है, मैं सच बोलता हूं। भगवान दुर्लभ नहीं है, मैं सच बोलता हूं। भगवान परे नहीं है, मैं सच बोलता हूं। भगवान पराये नहीं है, मैं सच बोलता हूं। आपको हाथ जोड़ता हूं, ये बातें आप पकड़ लो। भगवान दूर नहीं है, भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान परे नहीं है, भगवान पराये नहीं है, भगवान हमारे अंतरात्मा है। मान लिया? मान लिया ना? ठीक है। तो अंतरात्मा भगवान का स्वाभाविक नाम ओमकार है। इस ओमकार मंत्र को तो सभी मंत्रों ने सिरोधारित किया है। शिव वाले ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गणपति वाले गम ओम गम गणपति बोलेंगे, ओम बोलेंगे। गायत्री वाले ओम भूर्भुवः बोलेंगे। हम मुसलमान अल्लाह ओमकार बोलेंगे। सिख बोलेंगे एक ओंकार सतनाम, वही बोलेंगे। बच्चा पैदा होता है तो उआ 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 ओम बोलता है। बूढ़ा हो जाए डॉक्टर बोलेगा अब कुछ नहीं होता तो चादर तान के भी बूढ़ा क्या बोलता, बूढ़ी क्या बोलती। चाहे अंग्रेज हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अमेरिका में बोलनी हो, लेकिन बोलेगा तो चैतन्य की भाषा। अरे कुत्ता के बच्चे भी प्रॉब्लम में होते या टेंशन में होते तो खुश होते तो भी ऐसे ही बोलते, और टेंशन में होते तो भी ऐसे ही बोलते। मैंने नहीं सिखाया उनको, वो चैतन्य का स्वाभाविक ध्वनि है। तो अभी आप प्रतिज्ञा करो कि हम उस चैतन्य अंतर्यामी परमेश्वर का नाम का जप करेंगे। हाँ? मैं बोलता हूं ऐसा बोलो, 2-5 मिनट में आप स्वाद ले लेना भगवान के सुख का। अभी हाँ आज ही बोला है तो आज ही अनुभव करो। ओमकार मंत्र
इसकी छंद क्या है? गायत्री छंद। गायत्री छंद। ये ओमकार की शक्तियां खोजी किसने? बोले परमात्मा ऋषि ही। परमात्मा भगवान नारायण ऋषि है। ऋषि तो मंत्र दृष्टा रहा, न करता रहा। मंत्र बनाने वाले को ऋषि नहीं बोलते, मंत्र के रहस्य को जानने वाले। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। तो ये ओमकार मंत्र का भगवान ने निर्माण किया, ऐसी बात नहीं, खोज किया है। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार है। नारायण ऋषि ही अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी जो सबके हृदय का साक्षी है। बचपन बदल गया, उसको जान रहे हैं ना। बचपन में बबलियां थी, फल खाएंगे, फूल तो ऐसी थी। अभी तो क्या क्या बन गए। अभी मंगनी हुई तब तो मेहंदी लची, दिन सब गए, लेकिन उसको जानने वाला गया क्या? वही अंतर्यामी है। अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी देवता। अब क्या करोगे? ओमकार तो मंत्र हुआ, गायत्री छंद हुई, इसके खोजने वाले भगवान नारायण हुए। और इस मंत्र का देवता कौन है? जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, ऐसे इस मंत्र का देवता कौन है? अंतर्यामी देवता। बोलो ना, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे। अंतर्यामी प्राप्ति। उस अंतर्यामी प्रभु की प्रीति के लिए, उसको पाने के लिए मैं ये जप करता हूँ। जपे विनियोग। जपे विनियोग। अब 45 साल से उम्र कम है तो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। और 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथ की उंगलियां मिला दो, हाथ गोद में रखो। 2 मिनट जप करना है बस। जिसका जप कर रहे हो उसी की सत्ता से जप हो रहा है। और वो अंतर्यामी जान रहे कि मेरा नाम ले रहे। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतर्यामी देव ओम, सुख रूपा ओम ओम। ये आदि भौतिक शरीर, आदि देविक मन, इन सबको सत्ता देने वाला अध्यात्म देव ओम।